और अब क्रीमिया से संवाददाता सुमित चौधरी की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्रीमिया वही क्षेत्र है जहां 2014 में रूस ने हमला कर कब्जा कर लिया था। यहीं से यूक्रेन और रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। जी मीडिया पहला ऐसा चैनल है जो इस समय मौजूद है क्रीमिया में। क्रीमिया वो जगह है जो लगातार 2014 से ही विवादों में रही है। ये वो जगह है जो एपिसेंटर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी के बाद लगातार यूरोप में और रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर का सिनेरियो है, इसी पे शुरू 2014 के अंदर क्रीमिया पर कब्जे के बाद लगातार रूस की मंशाएं दुनिया भर में साफ होती रही है। लेकिन हालांकि पूरा इलाका जो है वो रशियन फेडरेशन का इलाका है, अब इसको कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन उससे पहले 2014 से पहले ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। अभी महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये क्रीमिया की राजधानी से कह सकते हैं कि सिमरफूल है और यहां पर लगातार किस तरीके की गतिविधि है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि क्रीमिया लगातार मैं आपको बता रहा था कि वो इलाका है 2014 के बाद से ही यहीं से ज्यादा विवाद शुरू हुआ, क्योंकि ये वो आइलैंड है जिस पर अगर कब्जा कोई कर लेता, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रशिया हो, जिसके हाथ में ये रहेगा उसके हाथ में आप मानिए कि नब्ज रहेगी। और यही वजह कि रशिया इन इलाकों को छोड़ना नहीं चाहता। आइलैंड का ये पूरा इलाका ऐसा आइलैंड है जो करीबन 2700 किलोमीटर की कोस्टल लाइन जो है यूक्रेन और रूस के बीच में उसको डोमिनेट करता है। और ये ना सिर्फ आपको बताऊं कि इसका जो इस्तेमाल है वो ना सिर्फ जॉर्जिया के समय में बल्कि सीरिया पर अटैक के समय भी रूस ने किया है अपने फ्लीट की मूवमेंट को लेकर, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जो ना सिर्फ जिसका सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि इसका महत्व आर्थिक रूप से भी है, क्योंकि जो भी इसको डोमिनेट करेगा वो पूरे कोस्टल लाइन के जो बिजनेस हब्स हैं उनको डोमिनेट करेगा। जो गैस है, करीबन नेचुरल गैस इसको कहता है कि 80% से ज्यादा का जो व्यापार है वो इसी कोस्टल लाइन से होता है। और यही वजह है कि यूक्रेन भी क्रीमिया पर कब्जे के बाद लगातार बहुत ज्यादा परेशान था। कई देशों ने यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन उसका असर इतना ज्यादा नहीं हुआ था। लेकिन अब उसका असर बहुत ज्यादा, सैंक्शंस का असर रशिया पे दिखने लगा है। क्रीमिया जी मीडिया पहला ऐसा चैनल है जो यहां पर क्रीमिया पर पहुंचा है और मैं आपको ना सिर्फ राजधानी के अलग अलग इलाकों के बल्कि मैं आपको बॉर्डर भी लेके चलूंगा और यह भी बताऊंगा आखिरकार किस तरीके का माहौल वहां पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा मूवमेंट आप कह सकते हैं कि जो अगर हो रही है यूक्रेन पर, क्योंकि नीचे की तरफ से कोस्टल लाइन पर चाहे वो खैरसोन का इलाका हो, मेरिटोपोल का इलाका हो या फिर आप दूसरे इलाके हो, वो यहीं से हो रही है। और यहां पर जो संघर्ष है वो दरअसल इस तरीके का है कि ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट ना सिर्फ रूस की तरफ से यहीं से हो रही है बल्कि उनकी जो फ्लीट है यानी इनका जो नेवल पार्ट है, क्योंकि अगर कल को नाटो फोर्सेस में से कोई भी देश अगर उतरता है तो फिर इसी आइलैंड को एक मेन हब माना जाएगा या फिर नेवल बेस माना जाएगा जहां से ज्यादातर अटैक जो होंगे वो यूरोपियन देशों की तरफ किए जाएंगे अगर रूस अगर ऐसा करता है तो। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अभी इस इलाके को अगर आप देखें चारों तरफ आपको शांति नजर आएगी। हालांकि सुबह का वक्त है, अभी शांति है, लेकिन यहां पर लोगों से जब बातचीत हमने की, जो जाना वो यही जाना कि अभी लोग ये मान चुके, क्योंकि ये इलाका जो है वो रशियन बहुल आप कह सकते हैं कि इलाका है। यहाँ पर जो लोगों के जो सेंटिमेंट्स है या जो लोगों का जो जुड़ाव है वो रूस की तरफ ज़्यादा है। यही वजह है कि जब 2014 के अंदर इसको कैप्चर किया गया उस समय से लेकर अब तक यहाँ पर लोगों में इस तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन यहाँ पर नहीं हुआ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.